मौसी हमरे घर में आई थी और खुद ही कह के गई कि मौसा की चिट्ठी आई है जिसमें ये लिखा है कि उनके पास लड्डू पहुंच गए, उन्होंने खा भी लिया और बहुत खुश भी है। देखो, लड्डू तो हमने सब चट कर लिए थे और डिब्बा भी खाली था और मुकुंदी बाबू ने मौसा को लड्डू भेजे भी नहीं। फिर मौसा को लड्डू भेजे किसने जिसको खा करके उन्होंने चिट्ठी भेज दी? बजरंगबली ने। मतलब हमका लगता है कि बजरंगबली ने कोनो चमत्कार दिखा दिया है। अब चुकू के पापा गए हैं ना पूछने। बजरंगबली से? अरे नहीं नहीं, मामा से, क्योंकि अगर चिट्ठी आई होगी तो मामा को तो पता ही होगा। बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि बात कहाँ है। क्या बात कर रहे हो मामा, तुम्हारे पिताजी ने ऐसा किया? हाँ वही, आगे तो सुनो। पिताजी एक बार एक शादी में गए तो शादी में जो है वो घोड़े पर दूल्हा जब आया तो लोगों ने पिताजी से पूछा कि आप एक बार बताइए कि दूल्हे को घोड़े पे क्यों बिठाते हैं, दुल्हन को क्यों नहीं? अरे हाँ मामा, ये सवाल तो सोचने लायक है कि दूल्हा घोड़ी पे बैठता है, दुल्हन क्यों नहीं। अब तो क्या जवाब दिया मामा तुम्हारे पिताजी ने? भाई हमारे पिताजी ने जवाब दिया कि दूल्हे को घोड़ी पे इसलिए बिठाते हैं अगर वो भागना चाहे तो उसे भागने का आखिरी मौका मिल सके। मामा जरा इधर आओ। क्या बात है जीजा जी, जो आप मामा को अकेले में बुला रहे हैंगे? काय तुमको इनके बिना चैन नहीं मिलता का? हाँ, एकदम अपनी बहन पे गए हो। यहाँ आओ मामा। क्या बात है मुकुंदी बाबू? अरे सुनो तो सही यार। हाँ बताइए। मौसी हमरे यहाँ आई थी ये खबर देने की, सुना है मौसा की चिट्ठी आई है। हाँ, जीजा की चिट्ठी तो आई है मुंबई से, उसमें दीदी के लिए लिखा भी है कि तुम्हारे द्वारा भेजे गए लड्डू हमें मिल गए हैं। मुकुंदी बाबू हम आपसे बहुत नाराज हैं। आपने मुंबई लड्डू भेज दिए और हमसे झूठ बोला कि सारे लड्डू जो है वो लल्लन जी खा गए और हमने जो है लड्डू भेजे ही नहीं है मुंबई। अरे हमारा यकीन मानिए, लड्डू लल्लन जी ने ही खाए हैं और हमने लड्डू मुंबई ना ही भिजवाए हैं। अरे तो फिर कौन है जो जीजाजी को लड्डू भेज रहा है? कहीं उनके जीवन में कोई दूसरी महिला? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता ना, ना, ना। एक बात बताओ मामा, वो चिट्ठी तुमने अपनी आंखों से देखी है का? अरे देखी है, हमने पढ़ी भी है, जिसमें लिखा है दीदी के लिए जीजाजी ने कि तुम्हारे द्वारा भेजे गए जन्मदिन वाले लड्डू हमें मिल गए हैं और हमने उन्हें बड़े चाव से खाया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है जब लड्डू भेजे ही नहीं गए हैं? समझ गए? नहीं नहीं समझ गए। हाँ नहीं नहीं, हाँ हाँ। अरे मुकुंदी बाबू, क्या है कि पिछली साल भी दीदी ने जब जीजाजी के लिए लड्डू भेजे थे ना तो मुंबई वाले डाकिये ने वो सारे लड्डू खा लिए। फिर जीजाजी ने दीदी के लिए चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा कि तुम्हारे द्वारा भेजे गए लड्डू हमें नहीं मिले हैं। तो दीदी परेशान हो गई, बीमार हो गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस साल भी जीजाजी ने सोचा हो कि चलो एक चिट्ठी लिख देते हैं दीदी के लिए कि तुम्हारे द्वारा भेजे गए लड्डू हमें मिल गए हैं, जिससे कि कहीं दीदी परेशान ना हो और बीमार ना हो। देखा, ऐसे होते हैं महान पिताजी के महान दामाद। हो सकता है शायद ऐसा ही हो। अरे ऐसा ही है। चलते हैं मामा। हाँ हाँ चलो। बिंदुमती, कहाँ हो बिंदुमती? मौसी हम यहाँ हैं। बिंदुमती भी यहाँ है। अच्छा हुआ दोनों मिल गई। हाँ, एक बात करनी थी तुम दोनों से। सुनो, देखो सुनो, लल्लन जी को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि वो जो लड्डू जो है वो तुमने ना ही बनाया है बल्कि हमने बनाया है। हाँ, इसलिए चुपचाप से बनाने होंगे लड्डू। हैं, सारे लापतागन से छिपके बनाने होंगे। हैं, तुम दोनों एक काम करो और लड्डू का सामान जो है वो लेके हमारे घर आ जाओ। हाँ, वहाँ बनाते हैं मिलके आटे के लड्डू, है कि नहीं? हैं, कैसी रही? अच्छी रही। खिल के बोलो। है, अच्छी रही। हाँ, दांत दिखे तो अच्छा लगता है। चलो बनाते हैं आटे के लड्डू। अरे मौसी 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 मिश्री मौसी, अरे मौसी मौसी मौसी। हे मौसी, हाँ, अरे हम किस मुंह के मुजफ्फरपुर से तुम्हारा शुक्रिया अदा करें। हाँ, तुमने हमारी शादी टूटने से बचा ली। वो तुम्हारा क्या कहते हैं, मुंह का मुजफ्फरपुर, उसको तकलीफ ना दो। हाँ, देखो बेटा, तुम सब लोग हमारा परिवार हो। हमने जो भी किया है हमारे परिवार के लिए किया है।
मौसी, परिवार से याद आया, सुरीली नहीं दिखाई दे रही है। वो अपनी सहेली के यहाँ गई है, वो क्या कहते हैं कॉलेज का किताब, हाँ वो लाने गई है, शाम तक आ जाएगी। देखो बिंदुमती, ये लड्डू तो लगभग तैयार हो गया है, हैं? अभी रहने दो, सूखने दो, हाँ सूखने के बाद ले जाना। और ललन जी को अपनी शादी की सालगिरह पर अपने हाथों से खिला देना, ललन जी खुश हो जाएंगे, हैं? ये बात मौसी, फिर हम शाम को आएंगे लड्डू लेने। हाँ अच्छा मौसी, चलते हैं। हाँ ये बात। खुश रहो। तो वो का है? अरे ए जी, मौसी, वो मौसी ने लड्डू बनाए कि नहीं? हाँ हाँ, लड्डू बन गए और शाम तक सूख भी जाएंगे। हाँ, और हम इनको अपने हाथों से खिला भी देंगे। हाँ जे बात, चलो ये अच्छा हुआ। अब जब मौसा ने चिट्ठी में लिखे दिया कि लड्डू उनको मिल गए हैं, तो अब ये बात कभी नहीं खुलेगी और लल्लन जी को कभी कोई लड्डू चोर भी नहीं कहेगा। ये बात बार बार कहना जरूरी है का? हाँ, ताकि आप कभी लड्डू तो क्या कोनो और चीज चुराने की भी जरूरत ना करें। ए जीजा, ये सब बजरंगबली का चमत्कार है। एक काम करो, बजरंगबली के मंदिर में जाओ, 1.25 किलो बूंदी के लड्डू चढ़ाओ। चढ़ाओगे ना? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं ना, चढ़ा देना। हाँ आप चला देंगे? तो चलो अब इस मामले को यही खत्म करते हैं और आज शाम धूमधाम से लल्लन जी और बिंदुमती की शादी की 12वीं सालगिरह का जश्न मनाते हैं। आ जाओ। शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं। एक मिनट। जीजा जी की वाइफ के जीजा जी, आपको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। अरे जीजा जी की वाइफ के जीजा जी, आपकी शादी को 12 साल पूरे हो गए हैंगे और आपके चेहरे पे खुशी की जगह 12 क्यों बजाएंगे? हाँ ये बात सही है कि आज हमारी शादी की 12वीं सालगिरह है, लेकिन क्या है ना कि हम खुश तब होंगे जब जो उपहार हम बिंदुमती से मांगे हैं ना वो हमको मिल जाए। लेकिन हमको पता है हमको उपहार नहीं मिलेगा। ए जीजा, ऐसे काहे बोल रहे हो? हाँ, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे बिंदु ने आज तक तुम्हारे मन की कभी की ही नहीं हो। हाँ हाँ नहीं तो का ललन जी, हाँ मुंह और दिल छोटा नहीं करते। और सच्चे दिल से कुछ मांगा जाए तो आपसे सच्चे दिल से प्यार करने वाला वो चीज आपको दे ही देता है। लेकिन मौसी हमको पता है हमारे मन का उपहार हमको नहीं मिलेगा। ये क्या है? कपड़ा हटा के खुद ही देख लो। जय बात जीजा, देखा तुम्हारे प्रेम का नतीजा। अरे वाह, ये क्या देख रहे हैं हम, हैं? ओहो, बिंदुमती ने आटे के लड्डू बनाए हैं ललन जी के लिए। अब कहिए लल्लन जी, देखा बिंदुमती आपसे कितना प्रेम करती है। अरे लड्डू बनाने से क्या होता है, ये लड्डू वैसे नहीं बने होंगे जैसी मौसी बनाती है। ए जीजा, हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को पारसी का। हाँ, अरे चख के तो देखो। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे ना ललन जी, चखिए, नहीं तो हम। नहीं तो तुम क्या? नहीं तो हम। नहीं तो तुम क्या? नहीं तो हम सारे के सारे लड्डू खा जाएंगे। अरे नहीं 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 बाबा, अभी हम चखते हैं। चख लो ललन जी, चख लो। और याद रखो, रिश्तों की मिठास लड्डू की मिठास से बढ़कर होती है। लड्डू की मिठास की खातिर रिश्तों की मिठास में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। हैं? आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश है। बिंदुमती ने पूरा दिन मेहनत करके बड़े प्यार से आपके लिए लड्डू बनाए हैं। ये लो खाओ।
ललन जी, क्या हो गया है? खुशी के मौके पे रो कहाँ रहे हो? हमको लगता हैंगे ये खुशी के आंसू हैंगे। मौसी, हमको माफ कर दो मौसी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम तुम्हारे गुनहगार हैं, हमको सजा दो। ललन जी, उठे उठे। क्या हो गया है? क्या हुआ? सुरीली, तुमको पता नहीं है, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। आज हम सबके सामने सारी बातें सच सच बताएंगे। क्या है? तुमको क्या लगता है? तुमको क्या लगता है कि तुमने खाना नहीं बनाया है तो हम भूखे रह जाएंगे? ऐसे दूसरे इंतजाम है हमारे पास खाने के। जा रहे हैं हम अपनी साली इंदुमती के घर। मौसी, अब लल्लन जी ने जब सब कुछ बता ही दिया है तो हम भी तुमसे माफी मांगते हैं। वो कहा है ना, हमने तुमसे झूठ बोला था कि वो लड्डू का पार्सल हमने मुंबई भिजवा दिया है। हे मौसी, हमका भी माफ कर दो ना। हम भी झूठ मूठ के रोए थे और झूठ मूठ का कहा था कि बिंदु और ललन जीजा के बीच में लड़ाई हुई है, ताकि तुम बिंदु को बचाने के लिए एक बार फिर से ये लड्डू बनाओ। और ये लड्डू हम कल मुंबई पार्सल कर सके। हमरे इस झूठ के लिए हमें माफ कर दो मौसी। हाँ मौसी, हमको भी माफ कर दो। हमने तुमसे झूठ का झारखंड बोला है। हाँ। अच्छा है? तुम सबने हमसे झूठ बोला है? हमको धोखा दिया है? शर्म नहीं आती? हाँ, तुम सबको पता नहीं है, हमने भी तुम सबसे एक झूठ बोला है। कैसा झूठ मौसी? ये झूठ बोला है मुकुंदी कि सुरीली के बाबू की चिट्ठी आई है, उनको लड्डू मिल गया है, जबकि कोनो चिट्ठी आई नहीं है। हाँ, और दीदी ने भी हमसे यही बोलने को कहा था। मौसी मतलब तुमको पहले से ही सब कुछ पता था? हाँ बेटा, हमको सब पता था। जब हम बिंदु के घर से निकले उस दिन अचानक से हमें याद आया, आज छोटी वाली किशमिश मंगानी चाहिए लड्डू के लिए, इसलिए हम वापस आए। तुम लोगों को लगा हम चले गए हैं। हमने तुम दोनों की बातें सुन ली बेटा। हाँ, और मौसी को ये बात का पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने जो लड्डू बनाकर जीजा को दिए थे मौसा को मुंबई देने के लिए, वो तुम्हारे लल्लन जीजा खा गए और वो मौसा को भेजे ही नहीं गए थे। चलो ये सही हो गया। अब मौसी लड्डू बनाएंगी, फिर हम उसे मौसा को मुंबई भिजवाएंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाय दैया, कौन है? कौन है बिंदु? कौन है? हाँ कौन है? लगता है बिल्ली थी। बहुत दुख हुआ। फिर हमने सोचा तुम लोग कैसे कैसे नाटक करके हमसे ये लड्डू काहे बनवा रहे हो, इसीलिए ना कि ये लड्डू तुम सुरीली के बापू को हमारी तरफ से भिजवा सको, जो हमरे बारे में इतना सोच रहे हैं। उन लोगों पे गुस्सा क्या करना बेटा। और रही बात सजा की, लल्लन जी, सजा अपराध की दी जाती है। लड्डू खाना कौन अपराध है का? मुकुंदी, उस दिन लल्लन जी को क्या पता लड्डू किसने बनाया है, किसके लिए बनाया है। लड्डू खाने की चीज है, तुमने खा ली, उसमें इतना दुखी होने की क्या बात है। लेकिन मौसी, वो
चिट्ठी के झूठ की बात तुमने क्या कही? वो इसलिए मुकुंदी, हम चाहते थे बिंदुमती और लल्लन जी उनकी शादी की 12वीं सालगिरह खुशी खुशी मनाएं। इसलिए कह दिया, सुनील के बापू की चिट्ठी आ गई, उनको लड्डू पहुंच गए, ताकि इनकी खुशियों का दही जो है खट्टा ना हो जाए। ए मौसी, तुम तो सचमुच माँ जैसी हो, जो अपने बच्चों की गलतियां हंस के माफ कर देती हो। हाँ, मेरी बच्ची। पगला गए हो का? ओहो, पगला गए हो का? चलो चलो लड्डू खाओ। हैं, कल हम बनाएंगे सुनील के बाबू के लिए लड्डू और भिजवाएंगे। हैं भाई अगले हफ्ते तक तो जीजा तक लड्डू पहुंच ही जाएंगे। अरे अगले हफ्ते नहीं, हम तो पापा का हम कल यानी 2 दिन के अंदर मुंबई जाएंगे, मौसा जी को लड्डू दे के आएंगे डीपली घुस के। आए हुए वाह, हाँ सच कह रहे हैं, पापा कसम हम जाएंगे। अब चाहे मौसी हमें मारे या लथिया है, लेकिन डीपली घुस के शुभ काम हम करेंगे। पर भाई इस पे तो 2 फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि हम मुंबई जाएंगे और अपनी डिग्री लेके आएंगे। दूसरा फायदा ये कि हम अपने हाथों से मौसा जी को लड्डू दे के आएंगे, और इससे जो है लापतागंज वाले मौसा और खासकर हमारी सुरीली बहुत खुश होगी, और जब सुरीली को खुशी होगी तो हमको भी खुशी होगी, है कि नहीं? हाँ, क्योंकि आप सबकी खुशी में ही भैया की खुशी है। हाँ पता है। वाह विजय पांडे वाह। मौसी, अब तुम कल बनाओ लड्डू, हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन विजय पांडे की कल की गाड़ी की रिजर्वेशन कराने, जिसके पैसे देंगे लल्लन जी। क्यों प्रभु, दोगे कि नहीं? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। तो हम हाँ ठीक है, जब सब कह रहे हैं तो हम दे देंगे पैसे। काहे कि हम कोनो ऐसे वैसे आदमी नहीं है, पीडब्ल्यूडी में काम करते, पीडब्ल्यूडी में है। आप पीडब्ल्यूडी में काम करें या बेचें कद्दू, आओ हम सब मिलकर खाते हैं लड्डू।